नमस्कार। कब और किन बीमारियों में देसी या अंग्रेजी दवाई ना लेना हो सकता है घातक, जानलेवा? मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको तो किसी भी दवाई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब कोई बीमारी होती है फिर तो किसी भी तरह से हमें जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाना चाहिए। देखिए, अगर अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई, ज़्यादा स्टेज 4 डिग्री का कैंसर हो गया, या फिर महामारी हो गई, कोई भी एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करवाना पड़ा, हार्ट अटैक पड़ गया, फिर तो हमें एलोपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। उसका तुरंत हमें फायदा मिलेगा और तुरंत हमें लाभ मिलेगा और एकदम हम स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन जहां तक अगर केवल हम भारत की भी बात करें तो 135 करोड़ लोगों में से 35 करोड़ लोग किसी न किसी लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं। चाहे शुगर की बीमारी हो, चाहे मोटापा हो, ब्लड प्रेशर हो, गठिया की बीमारी, खांसी, दमे की शिकायत, त्वचा रोग, सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन, पैरालिसिस की बीमारी, पथरी की शिकायत, हार्मोनल इम्बैलेंस, हृदय रोग, बीपी वगैरह, ऐसी बीमारियों में अक्सर देखा जाता है कि प्राकृतिक तरीके से जड़ी बूटियों से बनाई हुई आयुर्वेदिक दवाइयों से काफी हद तक लाभ मिल जाता है और ये बीमारियां ठीक भी हो जाती हैं अगर एक्सपर्ट हैंड्स द्वारा ट्रीटमेंट हो। एक्सपर्ट्स आयुर्वेदिक डॉक्टर और एक्सपर्ट्स एलोपैथी डॉक्टर जल्दी से जल्दी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, पूरी तरह से बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो कब हम लें देसी दवाइयां, कब हम लें अंग्रेजी दवाइयां? और मेरे हिसाब से तो इनके बीच में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। देखिए, करनाल प्लस के माध्यम से मेरी ये मुहिम है, पूरे भारत देश की जनता को मुहिम है और पूरे विश्व को मुहिम मैंने चलाई है कि एक सिलेबस ही ऐसा होना चाहिए डॉक्टर का, कम से कम भारत में तो एक ऐसा सिलेबस होना चाहिए कि जिसमें कि 25% रोल, 25% पढ़ाई करी जाए एलोपैथी की, 25% नेचुरोपैथी की, 25% आयुर्वेद की और 25% योगा एंड लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन की। क्योंकि अभी तक जो हो रहा है हाल देश में, भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो जो बजट का एलोकेशन है उसमें से 90% बजट एलोपैथी को दिया जाता है और 10% बजट पूरी बाकी सारी पैथी को दिया जाता है। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ जॉब्स इन गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उसमें ज्यादातर जॉब एलोपैथी को दी जाती है। मेरे हिसाब से इस खाई को पाटना पड़ेगा। 3 लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, 3 लोगों की जिम्मेदारी है। एक तो WHO जैसी एजेंसीज जो डिसाइड करती हैं कि क्या ह्यूमैनिटी का, जो मैनकाइंड का, मानव जाति का इलाज करने के लिए कौन सी पैथी ठीक होनी चाहिए, उनको भी समझाना पड़ेगा कि हमें सभी पैथी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हर पैथी का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। देखिए, जो आयुर्वेद में जड़ी बूटियों से जो दवाइयां बनाई जाती हैं इनके कम से कम साइड इफेक्ट्स हैं। ये हमारे भोजन से ही जड़ी बूटियां ली जाती हैं। देखिए, जैसे आजकल जो सीजन चल रहा है इसमें मेथी है, गाजर है, अमरूद है, इनका अपना अपना महत्व है। इन्हीं से जड़ी बूटियां बनाई जाती है आयुर्वेद में। शकरकंदी है, पपीता है, या आंवले हैं, या शहद है। ये आजकल के सीजन में कितना हमें लाभ पहुंचा सकते हैं, ये आयुर्वेद की बड़ी ज्यादा महानता है कि जड़ी बूटियों से वो दवाइयां बना लेते हैं। एक तो WHO जैसी संस्थाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं, दूसरा देश की सरकारें इसके लिए जिम्मेदार है। देश की सरकारों में इतनी क्षमता है कि इसको इस सिलेबस को मान सकती है और इस सिलेबस को आने वाले समय में जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ऐसी ही नई स्वास्थ्य नीति भी आ सकती है। तीसरा, जो कारोबार विश्व के लेवल पे या भारतवर्ष के पूरे देश के लेवल पे जो कारोबारी, जो कॉर्पोरेट हाउस है, जो ड्रग्स के बनाते हैं, दवाइयां बनाते हैं, वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर वो भी सब एकजुट हो जाएं, मिल जाएं आपस में, तो एक ही डॉक्टर के पास जाके समुचित इलाज हो सकता है एक मरीज का और बड़ा फायदा होता है लोगों का। मेरा तो ये मानना है। मैं तो एक MBBS MD डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जगदम्बा बेबी केयर सेक्टर 13 करनाल से। मैं चाहता हूँ कि देखिए, जहां तक एलोपैथी का अपना इलाज करने का तरीका है, वो जो एकदम इमीडिएटली, एक्यूटली एकदम जो सीरियस पेशेंट्स हो गए, जल्दी से जल्दी उनको ठीक कर सकते हैं, ये एलोपैथी का तरीका है। और जो आयुर्वेद का है, जो प्राकृतिक तरीका है, ये लोग आराम आराम से धीरे धीरे करके जो बीमारी की जड़ पे वो करते हैं। जैसे आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में मेथी से बड़ी जल्दी हमें फायदा होता है, जोड़ों के दर्द से, बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। ऐसी हल्दी है, हल्दी दुनिया की सबसे अच्छी ऐसी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली मेडिसिन है और कैंसर तक को रोक सकती है। बहुत अच्छी दवाई है जो इम्यूनिटी को बढ़ाती है, कैंसर रोधी गुण है। अर्जुन के छाल, अगर ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत है, तो उसके लिए बड़ी ही अच्छी रहती है। पाचन के लिए दुनिया की सबसे अच्छी दवाई हरड़ है, जो औषधि है हरड़। सौंठ आजकल दूध को में डाल के लेने तो हम बाई को छांट सकती है, अच्छी रहेगी सर्दियों में। ऐसी बाई बिडंग है, दूध की बाई को छांट देती है, फायदा करती है। जो दालचीनी है ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। कितनी ज्यादा प्राकृतिक इसके अंदर गुण है। आंवला दुनिया का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसी तरह से जो गिलोय है, गिलोय भी इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत शक्ति छुपी हुई है। काली मिर्च का अपना फायदा है। इसी तरह से ओमेगा 3 फैटी एसिड के सबसे अच्छे भंडार जो है तिल और ये जो अलसी, ये ओमेगा 3 फैटी। तो इसी तरह से अगर हमें चोट की मलहम भी बनानी है तो हम
तेल, सरसों का तेल और थोड़ी हल्दी मिला के लुपरी बना सकते हैं, और ये मलम, ये कितनी अच्छी मलम है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों से अगर हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसी तरह से तिल के तेल की मालिश, ये भी आयुर्वेद का बहुत बड़ा वरदान है कि मालिश को आयुर्वेद ने बहुत बड़ी प्रायोरिटी दी है, तेलाभ्यंग कहते हैं इसको। और इसी तरह से पंचकर्म चिकित्सा, तो जहां पर जो चीज की आवश्यकता है अगर हम उसी का उपयोग करेंगे तो बड़ी जल्दी से जल्दी हम ठीक हो सकते हैं, बीमारियों के चंगुल से छूट सकते हैं। अगर आजकल के मौसम में हम ऐसे जड़ी बूटियों का उपयोग करेंगे, इन्हीं से मिलकर च्यवनप्राश बनाया जाता है, चाहे आंवला हो, चाहे शकरकंदी हो या अमरूद हो, इन छोटी छोटी जड़ी बूटियों, इन वनस्पतियों से मिलकर च्यवनप्राश बनता है, वो हमें सर्दियों में फायदा पहुंचाता है। इसी तरह से हरड़ से हरड़ मुरब्बा बनता है, वो सब फायदा पहुंचाता है। अगर आजकल जो हाथ पैरों में चकत्ते पड़ जाते हैं, खुजली होती है, उसमें हरिद्रा खंड में बड़ा फायदा मिलता है, इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। खांसी जुकाम के लिए चित्रक हरितिकी, इसका बड़ा फायदा बताया गया है। जो बच्चों को जुकाम होता है, नेजल एलर्जी होती है, टॉन्सिल होते हैं, इनमें चित्रक हरितिकी का बड़ा ज्यादा रोल है। अगर ऐसी ऐसी औषधियों से हम ठीक रह सकते हैं तो हम इसका क्यों ना फायदा उठाएं। मैं चाहता हूं कि भारत में आप लोगों की करनाल प्लस के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप भी खुल के कमेंट करें। आप लोगों के कमेंट करने से, क्योंकि करनाल प्लस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ का, भारतवर्ष का, तो अगर सब लोग आप कमेंट करेंगे, सब लोग गुहार लगाएंगे, तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री को भी सोचना पड़ेगा कि हम आने वाले हेल्थ एजुकेशन हेल्थ की पॉलिसी ऐसी बनाएं जिसमें कि एमबीबीएस के सिलेबस में ही एलोपैथी भी हो, आयुर्वेद भी हो, नेचुरोपैथी भी हो और जड़ी बूटियों की चिकित्सा भी हो। क्योंकि मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई में मैंने खान पान के बारे में इतना नहीं पढ़ा कि हमें सर्दियों में ये खाना है, गर्मियों में ये खाना है, हमें बैठ के खाना खाना है, हमें खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, ऐसी चिकित्सा मैंने उसमें नहीं पढ़ी। लेकिन इसमें बड़ी सूक्ष्म विवेचना की गई है, बड़ी सूक्ष्म चिकित्सा है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसका फायदा उठाएं और आप सब लोग अपने कमेंट करें, जिससे कि आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि ये जो सरकार है हमारी बात को सुनेगी और पूरे देश की भलाई होगी। एक ही डॉक्टर के पास जाके मरीज की जड़ से चिकित्सा होगी और जड़ से बीमारी का समाधान होगा। थैंक यू।